हमारे बहुत से अजीज कारम बहन भाई आशीष खुदामंद में सो के जो इस साल में दाखिल नहीं हो सके। नया साल जब शुरू होता है, हर तारा, हर डिनोमिनेशन, हर शख्स, बिजनेसमैन कुछ गोल्स सेट करते हैं, कुछ हदाफ तय किए जाते हैं ताकि उनको हासिल किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके। प्लानिंग करते हैं। वो हदफ जो है वो बास का हम उन्हें हासिल कर लेते हैं, बास का कुछ रह जाते हैं और कुछ हम हासिल कर जाते हैं। वो जो हदफ है रूहानी भी हो सकते हैं और जिस्मानी भी। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इन सारे हदाफ को हासिल करने के लिए जो खुदा में कुव्वत ताकत बख्शता है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी और उसकी रहनुमाई आज के दिन मांगनी है। ये गुज़रा साल 2025 हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी तलख और शीरी यादें छोड़कर माजी का हिस्सा बन गया और बहुत कुछ हमें सिखाया उसने। हमने गम भी देखे, खुशियां भी देखी, दुख भी देखे, मसाइब का सामना भी किया, आसानियां भी हमारे लिए पैदा की गई और रुकावटें भी हमारे राह में डाली गई, लेकिन वो सारी गुजर गई हैं। अब नए साल का आगाज हो चुका है। मैंने कहा वो माजी का हिस्सा बन गया। अब हमने फ्यूचर में देखना है, आगे साल में देखना है, लेकिन गुज़रे साल के अंदर जो कुछ आपने किया उसको रिवाइव करना है। क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया, मेरी जिंदगी इस साल कैसी थी, सबसे बढ़कर मेरा रवैया कैसा था दूसरों के साथ। साल तो गुजर गया, गुजरते जाएंगे, लेकिन गुजरा वक्त हमें कुछ सिखा के जाता है ताकि वो बातें, वो चीजें हम आने वाले साल के अंदर दोबारा रिपीट ना करें, ना थोड़ा। आज जो विरद बेटी ने आपके सामने तिलावत किया गया, मेरा आज का टॉपिक है नया मखलूक, न्यू बॉर्न, नया जन्म, नए सिरे से पैदा होना, नई पैदाइश हासिल करना। लेकिन रसूल आसम करंथस के कलीसिया के इस दूसरे खत के अंदर बड़ी वाज़िया तौर पर इस बात को बयान करता है कि इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। नया मखलूक, लेकिन शर्त क्या है? जो मसीह में है वो क्या है? नया मखलूक है। थोड़ी देर के लिए हम इस टॉपिक पर गौर करेंगे। दूसरा करंथस के नाम जो खत है, ये कलाम मुकद्दस की 47वीं किताब है, 47, 13 अबवाब हैं और 257 आयात पर यह मुश्तमिल खत है। और इसका जो मुसन्नफ है, इसका जो राइटर है, वो रसूल आज़म पौलुस रसूल को माना जाता है। और जो मकाम तहरीर है, जिस जगह उसने इसे तहरीर किया, वो गालबन मकदूनिया है। अगर हम करंथस के मुतल्लिक जाने या करंथस के खत को तारीखी हिसाब से देखें तो करंथस की कलीसिया एक अमीर तारीन कलीसिया थी और सबसे ज्यादा अरसा रसूल आज़म ने यहां पर गुजारा 18 महीने।
और करंथस को करंथोसीमा भी कहते थे, जिसका मतलब है बुराई का घर, करंथोसीमा। और ये खत उसने गालबन सन 54 में या 55 में, दूसरा खत जो है वो 55 में, तीसरे मिशनरी सफर के दौरान उसने इस खत को तहरीर किया। जी, पौलुस रसूल ने कितने मिशनरी सफर किए? मैं कई दफा बता चुका हूं जी, कितने सफर उसने किए। आजकल मैं पूछता कम हूं, रिपीट नहीं करता। तो कितने सफर तय, कितने मिशनरी सफर रसूल आज़म ने किए हैं? शाती सफर भी नहीं कहते जी, किसी को? 3 मिशनरी सफर उसने बिशारत के लिए, कलाम की मुनादी के लिए किए। और ये खत तीसरे मिशनरी सफर के दौरान वो लिखता है। वो 3 मुख्तलिफ मौकों पर करंथस में गया, और मुसन्निफीन कहते हैं कि 3 खत हैं, जो तीसरा खत इन्हीं में सम कर दिया गया। तो जो करंथस की कलीसिया है, इसे 46 कामी में रोमियों ने करंथस को दोबारा तामीर किया, जो तजारत का अहम मरकज था। यह जनूबी यूनान में बहरे अजीन और वीनस की खलीज समुद्र के दरमियान तंग जमीन की एक पट्टी पर वाक़या था। इसकी आबादी उस वक्त 3 लाख के करीब थी, जिसमें यूनानी, यहूदी, शामी, ईसाई, मिस्री, रोमी मुकीम थे। शहर पर ज़ोहरा मंदिर का तसल्लुत था। ये यूनान के बेदीन लोगों में ज़ोहरा देवी को मोहब्बत की देवी समझा जाता था। ज़ोहरा देवी का बहुत बड़ा मंदिर इस शहर के अंदर था, और इस मंदिर में 1000 देवदासी जो थी वो रहती थी, जो मंदिर की खिदमत करती थी। 1000 देवदासी, देवी की खिदमत करने वाली, और बदकारी करना अपना मजहबी फरीसा समझते थे, क्योंकि ये शहर तजारत का मरकज था। 3 बंदरगाहें लगती थी, तो यहां पर रुपया पैसा आम था, दौलत की रेल पेल थी। अपने वक्त का ये डेवलप्ड शहर था, खेलों यानी स्पोर्ट्स का मरकज था, लेकिन इसके साथ साथ फहाशी भी इस शहर में अरूज पर थी। इसलिए जब पौलुस यहां जाता है तो वो कहते हैं, मुझे खलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि वहां फिरका बंदी भी है, वहां पर कलीसिया बटी हुई भी है। लेकिन वहां जाता है तो फिर शहर के अंदर वो 18 महीने मुकीम रहा और वहां पर एक कलीसिया कायम की। इन 3 मिशनरी सफरों के दौरान पौलुस रसूल ने बहुत सारी कलीसियाएं कायम की हैं, शायद जिनका जिक्र कलाम के अंदर भी नहीं। शायद आज वो जमीन पर भी उनकी, वो जमीन पर से भी मिलिया मेट हो चुकी हैं, उनका कोई वजूद नहीं। अगर वो कलीसियाएं हैं भी तो दूसरे ममालिक में उनके नाम बदल दिए गए हैं, वहां के लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन कलाम के अंदर आज भी ये कलीसियाएं जिंदा है, और जब तक कलाम है ये जिंदा रहेंगी। पौलुस रसूल जब मिशनरी सफर के दौरान होता
तो जिस शहर जिस कस्बे में जाता वहाँ खुदा के कलाम की मनाती करता, लोग ताइब दिल हो जाते, यीशु मसीह पर ईमान ले आते, वहाँ उन्हें तालीम देता, यीशु मसीह की शरीयत बताता। फिर वहाँ कुछ 6 माह रहा, कहीं साल रहा, कहीं 9 महीने रहा, वहाँ पर कलीसिया कायम की और वहाँ से एक लायक शख्स चुना, उसे वहाँ का रहनुमा बनकर आगे चला जाता और उसे नसीहत करता कि अगर कोई शरई मसला पेश आ जाए, अगर यीशु मसीह की शरीयत के मुताबिक कोई पता ना चले तो मुझे खत लिखना, क्योंकि उस वक़्त खतूत ही एक जरिया थे जो तेज तरीन समझे जाते थे। तो फिर मसीह में मेरा शिष्य, उसने बेशुमार कलीसिया कायम की और फिर उन कलीसियों की तरफ से उसे खत मौसूल होते जिसमें शरई मसाइल और रहनुमाई रसूल आज़म से वो पूछते, फिर वो उन्हें यीशु मसीह की शरीयत के मुताबिक उन्हें वो रहनुमाई देता और वो रहनुमाई जो उसने दी खतूत की सूरत में बाइबल के अंदर मौजूद है। जितने यहाँ खत हैं वो खत नहीं बल्कि खतों के जवाब हैं जो उसने मुख्तलिफ कलीसियों को लिखे। और आज कुरिन्थियों के दूसरे खत के अंदर वो उन्हें एक बड़ी खूबसूरत बात सिखा रहा है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक। आज मैंने कहा मेरा टॉपिक है नया मखलूक। उसके साथ अगली आयत का जो हिस्सा है, देखो पुरानी चीजें जाती रही वो नहीं हो। देखेंगे कि नया मखलूक हम कैसे बनते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि पुरानी चीजों से मुराद क्या है। रसूल कहते हैं पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो। पुरानी चीजों से मुराद वो पुराना निजाम है जिसके तहत हम जिंदगी बसर करते। वो निजाम रूहानी भी है और जिस्मानी भी। जिस निजाम के अंदर मैं और आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो पुराना निजाम जिसकी खुसूसियत गुनाह और मौत है, वो इस तरफ इशारा करता है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं। यानी पुराने निजाम से मुराद वो निजाम है जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं और वो गुनाह और मौत का निजाम है, जिसमें से निकालने के लिए यीशु मसीह को जमीन पर आना पड़ा। उस पुराने निजाम को तब्दील करने के लिए, उस पुराने निजाम को चेंज करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को एक नए निजाम के साथ इस दुनिया में आना पड़ा। पुराना निजाम जिसमें बनीनो इंसान आदम से लेकर आज तक जिंदगी जो पुराने निजाम में बसर कर रहे हैं, रसूल कहता है वो निजाम गुनाह और मौत का निजाम है। अब वो पुरानी चीज से पुराना निजाम जब बदलता है तो वो नया हो जाता है। और वो नया निजाम क्या है? उस नए निजाम की खुसूसियत ये है कि उसमें हम यीशु मसीह पर भरोसा और दूसरों के लिए फिक्रमंदी करते हैं। नए निजाम में जब आ जाते हैं, पुरानी चीजें छोड़कर नए निजाम में जो नहीं हो जाते तो उसमें हमारा तवक्कुल और भरोसा यीशु पर होता है और फिर हम दूसरों की फिक्रमंदी भी करते हैं। हमारा रवैया बदल जाता है, हमारी आदत बदल जाती है। ये नए निजाम में आकर होता है, क्योंकि लिखा है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इस आयत के अंदर जो अहदनामे की है बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है जो किसी दूसरे मज़ाहिब की तालीमात में नहीं पाई जाती। मैंने नहीं आज तक सुना हिंदुइज्म में, इस्लामिज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में कि किसी मजहब ने ये बात की हो कि हम नए मखलूक बन गए हैं या नए मखलूक बनना चाहते हैं। नए मखलूक का तस्वर ही नहीं है। वहाद
मसीहत के अंदर है, जो इस बात को बयान करता है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। लेकिन जब कोई शख्स मसीह में होता है तो वह नया मखलूक बन जाता है। हमारी पुरानी इंसानियत मर जाती है और हमारे अंदर एक नया इंसान, नई इंसानियत जन्म ले लेती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम नए मखलूक कैसे बन सकते हैं। सवाल यह है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। लेकिन अब नया मखलूक हम कैसे बन सकते हैं? जी, कैसे बन सकते हैं? जी, एक बेटी ने कहा यीशु मसीह को कबूल करने से, और पुरानी इंसानियत उतारने से, और जी बोले, यीशु मसीह को कबूल करने से, पुरानी इंसानियत उतारने से, और लेकिन साल्वेशन आर्मी के कीदा नंबर 7 में एक बड़ा खूबसूरत प्रोसेस बयान किया गया। तौबा करने से, गुनाहों को तर्क करके तौबा करने। जी, गुनाहों को तर्क करके जब इंसान तौबा करता है तो वो नया मखलूक बन जाता है। आप सब ठीक कह रहे हैं। लेकिन साल्वेशन आर्मी का अकीदा नंबर 7, जो इससे पहले मैंने आप सब के साथ दोहराया, याद है क्या है? अकीदा नंबर 7 क्या है? जी, नहीं पढ़ के नहीं, जुबान नहीं। अकीदा नंबर 7 के अंदर एक प्रोसेस बयान किया गया नए मखलूक बनने का, नई पैदाइश हासिल करने का, या नए सिरे से पैदा होने का। प्रोसेस क्या है जरा सुने। अकीदा नंबर 7, इन बच्चों को चुप कराएं सर, खामोश। अकीदा नंबर 7 बयान करता है कि हम मानते हैं कि खुदा के सामने तौबा, हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान और रूहुल कुद्दस के जरिए नई पैदाइश निजात के लिए जरूरी है। ये वो प्रोसेस है। सबसे पहले मुख्तसर बयान, कीदा खोलना चाहें तो बड़ा लंबा है, इसको बयान करना इतना आसान नहीं है। पहली बात, खुदा के सामने तौबा। नए मखलूक बनने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है? खुदा के सामने तौबा। और तौबा का मतलब क्या है? जी, वो तो गुनाहों से माफी मांगना ही तौबा, लेकिन तौबा के लोग भी माने क्या है? अबाउट टर्न होना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज से मुंह फेर लेना। तो रवैये की तब्दीली का नाम भी तौबा है। रवैये की तब्दीली का नाम भी तौबा है। लेकिन अलमिया है कि हमने तौबा तो की, लेकिन रवैये तब्दील आज तक नहीं की। तो यहां पर सबसे पहले जो स्टेप है कि खुदा के सामने तौबा है। इको बारी कन्ना नु हाथ ला ला, तौबा नहीं चंगी बार बार दी। ये बड़ा पुराना गीत है। एक ही दफा तौबा है। तो खुदा के सामने सबसे पहले में तौबा करने की जरूरत है, यानी पुरानी इंसानियत को छोड़ना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने उन कामों को छोड़ना है जो खुदा को पसंद नहीं है। यही तौबा है। और फिर उसके बाद लिखा है यीशु मसीह पर ईमान लाना है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है कि वो मेरा शख्सी निजात दहिंदा है। उसने मेरे लिए अपना बेशकीमत लहू बहाया है, वो मेरे लिए मसलूब हुआ है, वो मेरे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये मेरे और आपके ईमान का मरकज है। अगर कोई शख्स इसको नहीं मानता तो वो मसीही नहीं है। पहला स्टेप क्या है? खुदा के सामने तौबा। दूसरा,
यीशु मसीह पर ईमान लाना, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना, और तीसरा रूहुल कुद्दस के जरिए नई पैदाइश निजात के लिए बहुत जरूरी। यानी जब इंसान तौबा करता है, यीशु मसीह को कबूल करता है, तो कलाम बयान करता है कि उसे रूहुल कुद्दस बयाना में मिल जाता है, पाक रूह उसकी जिंदगी में आ जाता है, और यही उसकी नई पैदाइश यहाँ से शुरू हो जाती है। वो न्यू बॉर्न बन जाता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। एक शख्स कलाम के अंदर है, जब यीशु मसीह उससे बात करता है नए सिरे से पैदा होने की, तो बड़ा दंग रह जाता है। जी पता है कौन सा शख्स? निकोदेमुस। आए निकाले, यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत के से शुरू करेंगे। जब खुदावंद कादिर मुतलक खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास रात के अंधेरे में निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार है मिलने आता है चोरी छुपे, तो आकर जब यीशु मसीह से मिलता है तो फिर खुदावंद ये अल्फाज उसे कहते हैं। उसी मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 3:16 की आयत मैंने बताई थी कि यीशु मसीह ने उसी वक्त ये आयत मुकद्दस अपनी ज़ुबान मुबारक से कही थी। यूहन्ना 3:16 क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी। वो इसी मौका पर वो आयत खुद यीशु ने पढ़ी थी। और यहाँ पर यहूदियों का सरदार निकोदेमुस यीशु मसीह से मिलने आता है। जी पढ़िए जरा, क्या कहता है? फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के